टूनी चिड़िया की नई और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत समय पहले किसी जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपनी बेटी मीनू के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया और लाली चिड़िया बहुत अच्छी सहेली थी। टूनी चिड़िया का अंगूर का एक बगीचा था। अरे टूनी, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अंगूर के बगीचे में जा रही हूँ लाली। बहुत सारा काम पड़ा है, बेल में पानी देना है, अंगूर तोड़ने हैं। फिर टूनी चिड़िया और उसकी बेटी बगीचे में जाकर सारा काम देखने लगी। अंगूर बेचकर उनके पास काफ़ी सारे पैसे जमा हो गए थे। माँ, हमारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, फिर भला मेहनत क्यों करना? ऐसा विचार अपने दिमाग से निकाल दो बेटा। हमेशा काम करते रहना चाहिए। और हाँ, खाते रहो तो पहाड़ भी खत्म हो जाता है, इसलिए मेहनत करते रहो। माँ, तुमने तो बहुत अच्छी बात सिखाई। मैं आज के बाद हमेशा मेहनत करूँगी। अच्छा तो चलो, अब मैं बेल में पानी डालती हूँ और तुम अंगूर तोड़कर टोकरी में भर देना। मीनू चिड़िया अपना काम कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर कालू कौआ अंगूर चोरी करने आता है। तभी मीनू चिड़िया उसे देख लेती है। चोर चोर, माँ जल्दी आओ, देखो कालू कौआ अपने अंगूर चुरा रहा है। अरे, हमने मेहनत से यहाँ अंगूर उगाए हैं और उन्हें चुराने में तुम्हें शर्म नहीं आई? दरअसल पिछले 4 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए मैंने ये किया। मुझे माफ़ कर दो टूनी। अरे, ऐसी बात थी तो बता देते। कोई बात नहीं, ये लो, घर से लाया हुआ भोजन है, तुम ये खा लो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टूनी बहन। बदले में तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इन कद्दू के बीज के। ये मेरे दोस्त ने मुझे दिए थे, लेकिन मेरे पास इन्हें बोने के लिए कोई ज़मीन नहीं है। ये तुम रख लो, शायद तुम्हारे काम आए। टूनी ने उन बीजों को ज़मीन में बो दिया, लेकिन काफ़ी दिनों बाद भी वो बीज नहीं उगे। इसलिए टूनी ने उनका ख्याल छोड़ दिया और अपने काम में लगी रही। फिर आया बरसात का मौसम। धुआंधार बरसात की वजह से पेड़ पौधे गिर गए और पक्षियों के घर भी टूटकर गिर गए। हे भगवान, अब हम सब कहाँ रहेंगे? हमारे घर तो टूट गए। टूनी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? अगले दिन बरसात तो रुक गई, पर सभी पक्षियों के घर टूट चुके थे। उनके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करना चाहिए। वो कल से भूखे हैं। बस मुझे उम्मीद है कि मेरे खेत में खाने के लिए कुछ तो मिल ही जाए। जैसे ही टूनी चिड़िया पक्षियों को लेकर खेत में पहुंची, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां पर एक बहुत बड़ा कद्दू का घर बना हुआ था। ये देखकर सभी पक्षी हैरान हो गए और उन्होंने बरसात खत्म होने तक उस कद्दू के घर में रहने का फैसला किया। फिर सभी पक्षी खुशी खुशी उस कद्दू के घर में रहने लगते हैं। किसी जंगल में टूनी और मीनू नाम की 2 चिड़िया बहनें रहा करती थी। वे दोनों बहुत गरीब थी। एक दिन वो दोनों भोजन की तलाश में घूम रही थी कि तभी उन्हें एक सेब बेचने वाला नजर आता है। सेब ले लो, सेब, ताजे ताजे कश्मीरी सेब। दीदी वो देखो, वो पक्षी सेब बेच रहा है। मुझे बहुत भूख लगी है, एक सेब खरीद दो ना। कैसे खरीदूं सेब मीनू? सेब वाला बिना पैसे के सेब नहीं देगा। मेरे पास सेब खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। दीदी एक बार उससे मांग कर तो देखो, शायद वो हमें सेब दे दे। अपनी बहन की बात मानकर टूनी चिड़िया उस सेब वाले के पास जाती है। भैया, मुझे एक सेब चाहिए। ये लो बहन, ताजे और मीठे कश्मीरी सेब। इस एक सेब के तुम्हें बस 10 रुपए देने होंगे। लेकिन भैया, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। मेरी छोटी बहन भूखी है और वो सेब खाने की जिद कर रही है। भैया प्लीज हमें एक सेब दे दो ना। उस सेब वाले को टूनी पर दया आ जाती है। ये सेब तुम ले जाओ बहन, तुम्हें इसके पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ले मीनू, ये सेब खा ले तू। तुझे बहुत भूख लगी है ना? मैं इसे नहीं खाऊंगी टूनी दीदी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हमारे घर के पीछे जो खाली ज़मीन है, वहाँ हम इस सेब को बो देंगे। फिर इससे एक बड़ा सा पेड़ उगेगा और उस पर ढेर सारे फल लगेंगे।
अरे तू बिल्कुल पागल है मीनू, ये सब सिर्फ जादुई दुनिया में होता है। लेकिन मीनू चिड़िया अपनी बहन की बात नहीं मानती और सेब को मिट्टी में बो देती है। अगले दिन दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उनके घर के पीछे एक सेब का पेड़ उगाता है जिस पर ढेर सारे सेब लगे हुए थे। टूनी को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। चलो मीनू, हम घर जाकर थैला लेकर आते हैं ताकि हम ये सेब इकट्ठा कर सकें। जब वो दोनों घर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि उनका मालिक कालू कौआ वहां बैठा था। तुम दोनों अभी ये घर खाली कर दो। तुमने कब से इस घर का किराया नहीं दिया है? कालू भाई, हमें बस थोड़ा सा समय और दीजिए, हम पक्का सारा किराया दे देंगे। नहीं, अब और कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा। जल्दी निकलो इस घर से। टूनी और उसकी बहन घर खाली कर देती हैं और उस सेब के पेड़ के पास आ जाती हैं। मीनू, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारे पास अब कोई घर नहीं है। इस बारिश के मौसम में हम कहाँ जाएंगे मीनू? तभी अचानक उस सेब के पेड़ से एक सेब बहुत बड़ा हो जाता है, जो सेब के घर में बदल जाता है। तुम दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम दोनों इस सेब के घर में रह सकती हो। टूनी और मीनू ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और उस सेब के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। किसी गांव में टूनी चिड़िया अपनी बेटी मीनू के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। एक दिन की बात है, वो बाजार में घूम रही थी कि तभी उसकी नज़र एक पक्षी पर पड़ती है जो स्ट्रॉबेरी फल बेच रहा था। अरे भैया, ये स्ट्रॉबेरी कैसे दे रहे हो? क्या 50 रुपए का सिर्फ एक स्ट्रॉबेरी? इतनी महंगाई! तुम तो लूट रहे हो भैया। नहीं नहीं बहन, इसकी कीमत यही है। बाजार में इसका यही दाम चल रहा है। अभी 1-2 महीने बाद तो ये और भी महंगी हो जाएगी। यहाँ कम लोग ही इसकी खेती करते हैं, इसलिए इसके दाम ज्यादा हैं। अच्छा भैया, ये स्ट्रॉबेरी को उगाने में बहुत मेहनत लगती है क्या? और पैसे कितने लगते हैं? हाँ बहन, पैसे तो लगते ही हैं, लेकिन मेहनत उतनी ज्यादा भी नहीं लगती। एक बार बीज बोने के बाद बस थोड़ी देखभाल करने से ही ये अच्छे से उग जाती है। इसके बाद टूनी अपने घर लौट आती है। मीनू, आज बाजार में मैंने एक पक्षी को स्ट्रॉबेरी बेचते हुए देखा। मैंने उससे बात की तो पता चला कि स्ट्रॉबेरी बहुत महंगी बिकती है। एक स्ट्रॉबेरी की कीमत 50 रुपए है बेटा। माँ, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम भी इसकी खेती करें? हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ। हमारे पास खेत तो है ही, लेकिन पैसे न होने की वजह से हम उसमें कुछ उगा नहीं पा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम महाराज से कुछ पैसे उधार लेकर स्ट्रॉबेरी की खेती करें। वे हमारी मदद जरूर करेंगे। ये सोचकर टूनी महाराज के पास पहुँच जाती है। अरे टूनी, तुम यहाँ? क्या बात है? कहीं वो कालू कौआ फिर से तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुझे अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती करनी है। उसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? हाँ हाँ टूनी, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अभी पैसे दिलवा देता हूँ। राजा का सिपाही 50,000 रुपए लेकर आता है और टूनी को दे देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। फिर टूनी बाजार से बीज खरीद कर लाती है और उन्हें अपने खेत में बो देती है। टूनी रोज खेत पर आकर अपनी फसल का ध्यान रखती थी। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और पेड़ों पर स्ट्रॉबेरी लग जाते हैं। टूनी और उसकी बेटी मीनू ये देखकर बहुत खुश थे। अरे वाह माँ, ये सारे पेड़ तो स्ट्रॉबेरी से लदे पड़े हैं। हम इन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमाएंगे। हाँ बेटा, चलो अब हम घर चलते हैं। कल हम आकर सारे स्ट्रॉबेरी तोड़ लेंगे। फिर वे दोनों वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद कालू कौआ अपने दोस्त राजू कबूतर के साथ वहां आता है। अरे राजू,
इस टूनी के खेत में तो स्ट्रॉबेरी के पेड़ लगे हुए हैं और इन पर कितने सारे फल लगे हुए हैं। चल, हम ये स्ट्रॉबेरी तोड़ कर ले चलते हैं। अरे नहीं नहीं कालू, टूनी फिर से महाराज से हमारी शिकायत कर देगी। हम चोरी नहीं कर सकते। राजू, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें पता ही है उस टूनी ने मेरे साथ कितना गलत किया है, तो तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे सकते? अच्छा ठीक है, मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा कालू। चलो, हम ये सारे स्ट्रॉबेरी तोड़ लेते हैं। इन्हें तुम अपने घर ले जाना, तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं करेगा। फिर राजू कबूतर और कालू कौवा सारे स्ट्रॉबेरी तोड़ लेते हैं। अगले दिन जब टूनी अपनी बेटी के साथ खेत पर आती है तो हैरान रह जाती है। हे भगवान, यहाँ तो एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं है। लगता है किसी ने चोरी की है और मुझे पता है ये काम कौन कर सकता है। ये पक्का उस कालू कौवे का ही काम होगा। फिर टूनी तुरंत महाराज के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। शायद तुम्हारा शक सही है टूनी, कालू कौवा ही तुम्हें हमेशा परेशान करता रहता है। मैं अभी उसे बुलाता हूँ। राजा का सिपाही कालू कौवे को बुलाने जाता है। तभी रास्ते में उसे राजू कबूतर मिलता है जो स्ट्रॉबेरी बेच रहा था। अरे राजू, तुम्हारे पास इतने स्ट्रॉबेरी कहाँ से आए? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे पास कोई खेत तो नहीं है जहाँ तुम इनकी खेती कर सको, और इतने महंगे फल तुम खरीदोगे नहीं। अरे मंत्री जी, मेरे पास एक छोटा सा खेत है। आपको उसके बारे में शायद पता नहीं है, लेकिन मैं भी खेती करता हूँ। मंत्री किसी तरह उसकी बात मान लेता है और वहां से चला जाता है। इधर कालू कौवा महाराज के पास पहुंचता है। महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है। आप चाहें तो गांव वालों से भी पूछ सकते हैं। मैं तो 2-4 दिनों से यहाँ पर था ही नहीं। अब मैंने बुरे काम करना छोड़ दिया है महाराज। तभी वहां राजा का मंत्री आता है और टूनी से पूछता है, अरे टूनी, तुम्हारे सारे स्ट्रॉबेरी बिक गए क्या? टूनी मंत्री जी को सारी बात बताती है। महाराज, मैंने अभी बाजार में कालू कौवे के दोस्त राजू कबूतर को देखा और वो स्ट्रॉबेरी बेच रहा था। पता नहीं उसके पास खेत कहाँ से आया। पहले तो उसका कोई खेत नहीं था। अच्छा, तो मुझे सारी बात अब समझ आई। सिपाही, जाओ राजू कबूतर को यहाँ लेकर आओ। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कालू कौवे ने ऐसा करने को कहा था। फिर क्या था, राजा कालू कौवे को जेल में बंद कर देता है और टूनी को उसके सारे स्ट्रॉबेरी वापस मिल जाते हैं।